महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की माझी लाड़की बहन योजना के अंतर्गत चल रहे एक स्कैम की। इस खबर को छापा है लोकमत न्यूज़पेपर ने और इसमें बताया गया है कि कैसे इस योजना का लाभ लगभग 2,500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ले रहे थे और किस तरह से इन सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को लगभग 3.5 करोड़ रुपए का चूना लगाने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां से युगांडा के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो अपने पेट में लगभग 8.5 करोड़ रुपए की कोकीन छुपाकर मुंबई ला रहा था। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई के वर्ली इलाके की एक घटना की, जिसके अंदर एक पालतू कुत्ते के मालिक को कोर्ट ने 4 महीने की सजा सुनाने का काम किया है। क्या है ये तीनों खबर, विस्तार से इन पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की और इस खबर की ये पूरी जानकारी आप इस न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं, लोकमत के न्यूज़पेपर में। और इस खबर में ये बताया गया है कि कैसे लगभग 2,652 सरकारी कर्मचारी जो कि महिला कर्मचारी हैं, उन लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में जब महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लाई गई थी और इस योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं थी उन्हें हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया गया था। लेकिन चुनाव के दौरान ये देखा गया था कि बड़े पैमाने पर जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उन लोगों को पैसे बांटने का काम किया गया, उनकी इनकम और जो शर्तें लगाई गई थी उन पर ध्यान नहीं दिया गया। और अब इसी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि लगभग 2,652 सरकारी कर्मचारियों ने इसका फायदा उठाया है और अब इन लोगों से पैसा वसूल करने का काम किया जाएगा। लोकमत न्यूज़पेपर में यदु जोशी की जो खबर है उस खबर में यह कहा गया है कि लगभग 1,60,551 जो महिला और पुरुष कर्मचारी थे उन लोगों की जांच की गई जो सरकारी कर्मचारी थी और इसके बाद ये पता चला कि लगभग 2,652 जो महिला कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस योजना का पैसा लिया है और पिछले 9 महीने में इन लोगों ने लगभग 3,58,00,000 रुपए जो है वो सरकारी जो है इस योजना का लाभ उठाया। मतलब एक एक कर्मचारी ने लगभग 13,500 रुपए जो है सरकार से लिए हैं और इस हिसाब से ये जो 2,652 जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, उन लोगों ने सरकार को लगभग 3,58,00,000 रुपए का चूना लगाने का काम किया है और अब इन कर्मचारियों से पैसा वसूलने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार लगभग आपको बता दें कि राज्य में 8,75,000 महिलाएं हैं जो 2-2 योजनाओं का पैसा ले रही है, यानी कि सरकार की तरफ से जो 2 अलग अलग योजनाएं हैं उनका फायदा ये महिलाएं ले रही हैं। और जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि लगभग 2,500 सरकारी कर्मचारी हैं जो इस योजना का फायदा ले रही हैं। आपको बता दें कि लाड़की बहन योजना, ये जो योजना लाई गई थी, ये इस वक्त कंट्रोवर्सी में इसलिए भी फंसी हुई है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर सरकार को अपना खजाना खाली करना पड़ रहा है और सरकार के पास पैसा नहीं है। इस तरह के आरोप विपक्ष के साथ साथ जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी लगाने का काम किया है। संजय सिरसाट जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और मंत्री हैं,
उनने कुछ दिनों पहले एक आरोप लगाया था और कहा था कि उनके विभाग का जो आदिवासी समाज का जो पैसा है, उनकी योजनाओं के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, उन पैसों को डाइवर्ट करने का काम इस योजना के लिए किया जा रहा है। तो इसके पहले भी आरोप लगे हुए हैं और ये भी आरोप बड़े पैमाने पर लगा हुआ है कि इस योजना में जिन महिलाओं को पैसे दिए गए उनकी इनकम कितनी है, इसकी जांच नहीं की गई। चुनाव का माहौल था तो सभी महिलाओं को पात्र बताते हुए पैसा देने का काम सरकार की तरफ से किया गया था। जानकारियां ये भी सब सामने आ चुकी हैं कि कई ऐसी महिलाएं थी जिनके घर में 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, जिनकी इनकम 2,40,000 से ज़्यादा है, उन लोगों को भी पैसा देने का काम किया गया। और अब लोकमत के न्यूज़पेपर में छपी इस खबर में बताया गया है कि कैसे 2,652 जो सरकारी कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, वो इसी योजना का फायदा ले रही थी। आपको बता दें कि अगर ये महिलाएं जो हैं, ये अगर इनकी इनकम कम है तो जाहिर तौर पर इन्हें पैसे की मदद मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इनकी इनकम इससे ज़्यादा है तो इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और सरकार अब इन लोगों से पैसा वसूलने का काम भी करने जा रही है। अब बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि सामने आई है मुंबई छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर पुलिस ने एक युगांडा के नागरिक को गिरफ्तार किया है और इसके पेट से लगभग 886 ग्राम की कोकीन जब्त की है। जो जानकारी सामने आई है, गुरुवार को ये जानकारी दी गई है और इस जानकारी के अनुसार 24 और 25 तारीख की मई की रात युगांडा से आ रहे एक नागरिक से पूछताछ की गई थी और पूछताछ में जब इससे और जानकारी मांगी तो ये घबरा गया और घबराने के बाद जब इसकी स्क्रीनिंग की गई तो पता चला कि इसके पेट के अंदर कुछ छुपा कर इसने रखा हुआ है। और जब इसकी जांच की गई और इसका ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि इसने 886 ग्राम कोकीन अपने पेट में रखने का काम किया था, जिसकी बाजार में, इंटरनेशनल बाजार में कीमत 8 करोड़ 67 लाख बताई जा रही है। अब इस आरोपी को पुलिस ने एनडीपीएस की एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें, इसके पहले भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक हफ्ते पहले भी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्टम अधिकारियों ने लगभग 5.75 किलोग्राम का सोना भी जब्त किया था, जिसकी कीमत 5.10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इस तरह से ये कार्रवाई की गई और इस शख्स के, युगांडा के इस शख्स के पेट से लगभग 8.5 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की गई है। अब बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मामले की, जो कि मुंबई के वर्ली इलाके से सामने आया है और ये खबर उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने घर में पालतू जानवर रखते हैं और उनके जानवरों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये मामला वर्ली इलाके का है और यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति के कुत्ते ने, पालतू कुत्ते ने एक शख्स को काट लिया था और काटने के बाद उसे चोट आई थी और चोट आने के बावजूद भी ये जो पालतू कुत्ते का जो ओनर था वो लोगों को डराने का काम कर रहा था। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कोर्ट ने इस मामले में इस 40 साल के व्यक्ति को, जिसका नाम ऋषभ पटेल बताया जा रहा है, उसे 4 महीने के लिए जेल भेज दिया है और उसके ऊपर जानबूझकर चोट पहुंचाने और पालतू जानवर के साथ लापरवाही बरतने का दोषी उसे ठहराया गया है। दरअसल जानकारी सामने आई है, जानकारी ये है कि कुछ दिनों पहले पीड़ित रमेश शाह अपने 1.5 साल के बेटे और घरेलू नौकर अनुज सिंह के साथ चौथी मंजिल से उस बिल्डिंग से निकल रहे थे और उसी वक्त लिफ्ट जो है वो एक फ्लोर पर रुकी और वहां पर ऋषभ पटेल अपने कुत्ते के साथ रुका हुआ था। वो लिफ्ट में आना चाहता था, लेकिन उस वक्त रमेश शाह ने यह कहा कि देखिए, आपके कुत्ते से मेरे बेटे को डर लग रहा है तो आप लिफ्ट का इंतजार करिए, दूसरी लिफ्ट से आ जाइए। लेकिन उस वक्त जो ऋषभ पटेल है वो
उसने रमेश शाह की बात नहीं सुनी और घसीटते हुए वो अपने कुत्ते को उस लिफ्ट में लेकर गया और लिफ्ट में लेकर जाने के बाद उसके कुत्ते ने रमेश शाह को काट लिया। काटने के बाद रमेश शाह को अस्पताल में लेकर जाया गया जहां उनका इलाज किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी उस सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह से जो ऋषभ पटेल है उसने लापरवाही बरती, किस तरह से वो अपने कुत्ते को घसीटते हुए लिफ्ट में लेकर गया जहां पर उसका कुत्ता बेचैन हो गया और उसने काट लिया। इसके बाद, इस घटना के बाद जब लिफ्ट नीचे उतरी तो उस वक्त भी ये दिखाई दे रहा है कि जो ऋषभ पटेल है वो रमेश शाह को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, उनके पीछे धमकी देते हुए उनके पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में कोर्ट में जब मामला सामने आया तो पीड़ित और उसके नौकर का बयान दर्ज किया गया और बयान दर्ज करने के बाद आरोपी ऋषभ पटेल को 4 महीने की सजा भी सुनाई गई। तो ये अपने आप में एक नया मामला है और ये मामला ये बताता है कि अगर आपके पास पालतू जानवर है तो आपको उसकी जिम्मेदारी पूरी लेनी होगी। आपको उसके साथ साथ ये भी पूरी तरह से देखना होगा कि कहीं आपके पालतू जानवर की वजह से किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कोर्ट ने इस पूरे मामले में इस ऋषभ पटेल को सजा सुनाई है और उसे जेल में भेज दिया है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 3 बड़ी खबरें जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।